कहानी की शुरुआत सायन नाम की एक लड़की से होती है। वह थोड़ी मोटी, मजाकिया और बेहद शर्मीली है। उसे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसके बावजूद उसे गाना और डांस करना बहुत पसंद है। वह इंटरनेट पर अपना रेडियो शो भी चलाती है, लेकिन उसमें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती ताकि उसके प्रशंसकों को उसके असली रूप का पता न चले। अपना शो खत्म करने के बाद सायन बिस्तर पर लेटकर कहती है कि उसका सपना बस हाई स्कूल खत्म करना है। इसके बाद वह अपने कमरे में अकेले रहना चाहती है, खाना खाना चाहती है और हमेशा सोती रहना चाहती है। उसके लिए यही एक परफेक्ट जिंदगी है। तभी उसे खाने की खुशबू आती है और वह सोचने लगती है कि शायद घर में भुना हुआ चिकन या मांस बन रहा है। असल में उसके परिवार में बारबेक्यू चल रहा होता है। यह पता चलते ही सायन तुरंत नीचे जाती है और सबके साथ खाना खाने लगती है। उसके माता पिता उसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं और जितना मन करे उतना खाने देते हैं। उन्हें उसकी शक्ल सूरत की कोई परवाह नहीं है। वे हमेशा उससे कहते हैं कि वह खूबसूरत है। हालांकि सायन खुद अपने वजन को लेकर काफी संवेदनशील है। थोड़ी देर बाद वह अंदर जाती है और परिवार की तस्वीरें देखने लगती है। वह उदास होकर सोचती है कि जिंदगी कितनी नाइंसाफी है, क्योंकि उसके परिवार में बाकी सभी लोग पतले हैं और सिर्फ वही ऐसी हैं। दूसरी तरफ उसकी जुड़वां बहन शिया को दिखाया जाता है, जो सायन से बिल्कुल अलग है। जुड़वा होने के बावजूद शिया पतली, खूबसूरत, प्यारी और आकर्षक है। उसकी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती की वजह से उसे कई विज्ञापनों में काम मिल जाता है। उसी कंपनी में सॉन्ग नाम का एक मशहूर गायक भी है। उसकी आवाज बेहद खूबसूरत है और उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं। शिया भी उसकी प्रशंसक है। वह अक्सर उसे गाते हुए देखती है और मन ही मन चाहती है कि कभी उसे सॉन्ग से मिलने या कम से कम उसे करीब से देखने का मौका मिले। इसके बाद शिया डांस बेहतर करने के लिए अभ्यास करती दिखाई देती है। इसी दौरान एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आता है। यह देखकर साफ पता चलता है कि उसकी दोस्त उससे जलती हैं, क्योंकि वह उनसे ज्यादा मशहूर हो चुकी है। तभी उसका मैनेजर आता है और बताता है कि कंपनी उसके घर पर ही उसका इंटरव्यू करना चाहती है। यह सुनकर शिया घबरा जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन पर शर्म आती है। वह सायन को संदेश भेजकर कहती है कि वह कहीं छिप जाए ताकि इंटरव्यू के दौरान कोई उसे देख न सके। शिया को डर होता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि उसकी बहन मोटी है तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद वह घर में लगी परिवार की तस्वीरें भी उतार कर अपने कमरे में छिपा देती है और इंटरव्यू खत्म होने तक कमरे के अंदर ही बंद रहती है। इंटरव्यू के दौरान शिया कहती है कि उसे अपने माता पिता पर गर्व है, क्योंकि वे हमेशा उसका साथ देते हैं। लेकिन जब पत्रकार उससे उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है तो शिया झूठ बोल देती है कि उसकी एक बड़ी बहन है जो विदेश घूमने गई हुई है। उसी समय सायन को अचानक पेट में दर्द होने लगता है और उसे तुरंत बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है। वह काफी देर तक खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसे अपने कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। लगता है कि उसने पहले जो पत्ता गोभी खाई थी उसी वजह से उसका पेट खराब हो गया है। सायन चुपचाप बाथरूम की तरफ जाने लगती है। शिया भी उसे इशारों से समझाती रहती है ताकि इंटरव्यू लेने वालों का ध्यान उस पर न जाए। आखिरकार सायन बाथरूम पहुंच जाती है, लेकिन जब वह बाहर आती है तब तक इंटरव्यू खत्म हो चुका होता है। इसके बाद सायन अपनी बहन से सामना करती है और कहती है कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। वह पूछती है कि शिया ने सबके सामने यह झूठ क्यों बोला कि वह विदेश गई हुई है। शिया हंसते हुए कहती है कि उसे सायन पर शर्म आती है और वह नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि उसकी एक मोटी बहन है। यहाँ तक कि वह यह भी कह देती है कि काश सायन उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। यह सुनकर सायन को बहुत गुस्सा आता है। उसके मन में आता है कि वह शिया का मुकाबला करे, उसे बालों से खींचे और ऐसा सबक सिखाए कि वह उसे परेशान करना बंद कर दे। अगली सुबह सायन स्कूल जाती है। वहां साफ दिखाई देता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। स्कूल में लगभग हर कोई उसका मजाक उड़ाता है और उसे परेशान करता है। सायन चलते समय हमेशा अपनी नजरें जमीन पर रखती है और कानों में हेडफोन लगाए रहती है ताकि उसे दूसरों की बातें न सुननी पड़े। तभी उसकी नजर अपने सहपाठी जॉन पर पड़ती है। सायन को जॉन पसंद है, लेकिन जॉन भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाता रहता है। उसे 1 साल पहले की बात याद आती है। तब सायन ने जॉन को एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि वह उसे पसंद करती है और चाहती है कि वे कम से कम एक दिन के लिए ही सही साथ रह सकें। लेकिन उसके एक सहपाठी ने वह चिट्ठी सबके सामने पढ़ दी और उसका मजाक उड़ाने लगा। इसके बाद बाकी बच्चे भी उसके साथ हंसने लगे। जॉन भी सायन पर हंसा। सायन स्वभाव से बहुत शांत और डरपोक थी, इसलिए वह न तो अपना बचाव कर पाई और न ही किसी को जवाब दे सकी। वर्तमान में लौटकर सायन बेहद दुखी होती है। वह बस स्कूल खत्म होने के दिनों की गिनती करती रहती है और इंतजार करती है कि कब पढ़ाई खत्म होगी ताकि वह वहां से दूर जा सके। दूसरी तरफ शिया सॉन्ग के साथ एक और विज्ञापन की शूटिंग कर रही होती है, लेकिन वो बार बार गलतियां करती हैं, जिसके बाद शूटिंग रोककर कुछ देर का ब्रेक लिया जाता है। सॉन्ग अपने मैनेजर के पास जाकर कहता है कि वो आगे शूटिंग जारी नहीं रखना चाहता क्योंकि शिया गा नहीं सकती
और सिर्फ अपनी खूबसूरती के सहारे काम कर रही है। शिया उसके पास जाकर बैठती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो विज्ञापन में उसके अभिनय में मदद करेगी, लेकिन शिया जिस तरह घमंड से बात करती है उससे सॉन्ग चिढ़ जाता है। वो साफ कह देता है कि वह ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जिसमें कोई हुनर नहीं है और जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के भरोसे आगे बढ़ रहा है। इतना कहकर सॉन्ग वहां से चला जाता है। शिया उसके इस व्यवहार से हैरान रह जाती है और रोने लगती है, क्योंकि जिस लड़के को वह पसंद करती है उसी ने उसके साथ इतनी बेरुखी से बात की थी। इधर सायन अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है, तभी उसका कुत्ता अचानक वहां से भाग जाता है। सायन उसे ढूंढने के लिए पूरी सड़क पर निकल पड़ती है और काफी देर तक हर जगह उसकी तलाश करती रहती है। रात होने तक वह अपने कुत्ते को ढूंढती रहती है। आखिरकार उसे वह कुत्ता एक बूढ़ी औरत के पास दिखाई देता है जो जमीन पर पड़ी होती है। सायन बिना कुछ सोचे उस बूढ़ी औरत की मदद के लिए दौड़ती है। वह उसे अपनी पीठ पर उठाती है और अपने घर ले आती है, लेकिन सायन को नहीं पता था कि वह बूढ़ी औरत असल में एक चुड़ैल है। वह सायन से कहती है कि उसने उसकी मदद की है, इसलिए वह उसकी इस अच्छाई का बदला चुकाना चाहती है। इसके बदले वह सायन की एक इच्छा पूरी कर सकती है। सायन को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वह कोई धोखेबाज है। फिर भी वह उसकी बात मानने का नाटक करती है और सोचती है कि कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद सायन अपनी इच्छा बताती है। वह अपनी बहन शिया की तरह खूबसूरत और पतली बनना चाहती है। चुड़ैल उसे एक हार देती है और कहती है कि इसे पहनने से उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सायन वह हार पहन लेती है और वहां से चली जाती है। उसे अब भी चुड़ैल की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसी समय दूसरी तरफ शिया भी डांस क्लास के दौरान अचानक बीमार महसूस करती है और बेहोश होकर गिर जाती है। जब दोनों की आंख खुलती है तो वे खुद को अस्पताल के एक ही कमरे में पाती हैं। उनकी माँ कमरे में आती है और दोनों को उनके नाम से बुलाती है। ये सुनकर सायन और शिया एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं और चीख पड़ती हैं। असल में दोनों की आत्माएं नहीं बल्कि उनके शरीर आपस में बदल चुके होते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ यह क्या हुआ है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद यह कोई मजाक है। वे अपने असली शरीर में वापस जाने की हर संभव कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी शिया की नजर अपने गले में पड़े उस अजीब हार पर जाती है और वह उसके बारे में पूछती है। सायन को चुड़ैल की कही हुई बात याद आती है और उसे समझ में आ जाता है कि वह सच बोल रही थी। इसके बाद सायन शिया को साथ लेकर तुरंत चुड़ैल के पते पर पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर दोनों हैरान रह जाती हैं क्योंकि वह जगह गायब हो चुकी होती है। वहां सिर्फ एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि घर की मालकिन 1 महीने की छुट्टी पर गई हुई है। इसका मतलब साफ था, दोनों बहनें पूरे 1 महीने तक इसी बदले हुए शरीर में फंसी रहने वाली थीं। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों तय करती हैं कि अगले 1 महीने तक वे एक दूसरे की जिंदगी जिएंगी। उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी को उनके शरीर बदलने के बारे में पता न चले और वे एक दूसरे की जिंदगी खराब न करें। शिया सायन के साथ रहकर उसे समझाने लगती है कि उसे लोगों के सामने कैसे व्यवहार करना है। वह कहती है कि सायन को घमंडी बनकर रहना चाहिए और लोगों से ठंडे तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह बहुत ज्यादा अच्छी बनी रही तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। इसके बाद शिया उसे अपना डांस करते हुए एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि उसे देखकर वह उसी तरह डांस करने की कोशिश करे। लेकिन जैसे ही सायन डांस करना शुरू करती है, शिया यह देखकर हैरान रह जाती है कि सायन असल में बहुत अच्छा डांस कर सकती है। सायन बताती है कि वह काफी समय से चुपके चुपके अपने कमरे में डांस और गाने की प्रैक्टिस करती आ रही है और इस बारे में किसी को भी पता नहीं था। इसके बाद शिया उससे पूछती है कि दोस्तों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, लेकिन सायन बताती है कि उसके कोई दोस्त ही नहीं है। शिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह समाज से बिल्कुल अलग थलग रहती है। जब दोनों साथ घर लौटती हैं तो उनके माता पिता उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने पहली बार दोनों बहनों को दोस्तों की तरह आपस में बात करते हुए देखा था। इसके बाद दोनों बहनें कपड़े बदलने वाले कमरे में जाती हैं और एक दूसरे के लिए कपड़े चुनने में मदद करती हैं। फिर दोनों अपने फोन भी आपस में बदल लेती हैं। तभी शिया के फोन पर अचानक कॉल आती है। अब सायन शिया के शरीर में होती है, इसलिए उसके पास फोन उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। फोन पर शिया का मैनेजर होता है। वह उसे विज्ञापन की शूटिंग के लिए तुरंत आने को कहता है। शिया समझाती है कि उसे शूटिंग के लिए जाना ही होगा, वरना उसकी नौकरी जा सकती है। इसलिए सायन अपनी बहन के शरीर में विज्ञापन की शूटिंग के लिए चली जाती है। वहां उसका मेकअप किया जाता है। जब वह आईने में खुद को देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उसे खुद को खूबसूरत महसूस हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि आसपास मौजूद हर कोई उसके साथ अच्छे से पेश आ रहा था। कोई भी उसके वजन को लेकर उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिया सायन की जिंदगी जीने के लिए उसके शरीर में स्कूल पहुंचती है।
वहाँ उसकी मुलाकात जॉन और उसके दोस्तों से होती है, जो उसे देखते ही उसके रूप का मजाक उड़ाने लगते हैं। शिया को बहुत गुस्सा आता है और उसका मन करता है कि वह उन्हें जवाब दे, लेकिन वह खुद को शांत रखती है क्योंकि वह सायन की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। इधर सायन अपनी बहन की चमक दमक वाली जिंदगी देखकर हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि शिया कितनी मशहूर है और उसके कितने सारे प्रशंसक हैं। जब वह अभ्यास वाले कमरे में पहुंचती है तो वहां शूटिंग के लिए रखा हुआ उसका पहनावा देखकर चौंक जाती है। कपड़े इतने छोटे होते हैं कि वह मजाक में कहती है कि वह तो हमेशा चावल की बोरियों जितने बड़े कपड़े पहनने की आदी है। तभी वह शिया की कुछ दोस्तों को उसके बारे में बुरा बोलते हुए सुन लेती है। वे कहती हैं कि शिया बहुत घमंडी है, खूबसूरत होने के बावजूद उसमें कोई हुनर नहीं है और वह किसी काम की नहीं है। ये सब सुनने के बाद भी सायन कुछ नहीं कहती। जब शूटिंग शुरू होती है तो सायन डांस करते समय काफी परेशान होती है। वह अभी भी शर्मीली और घबराई हुई होती है। शिया की तरह उसके अंदर स्वाभाविक आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए उससे कई गलतियां हो जाती हैं। शूटिंग खत्म होने के बाद सायन बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने सबको निराश कर दिया। उसकी टीम के लोग भी उस पर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि उसकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से पूरे समूह का प्रदर्शन प्रभावित हुआ। सायन उनसे माफी मांगती है। यह देखकर शिया की दोस्तें हैरान रह जाती हैं क्योंकि शिया ने पहले कभी उनसे माफी नहीं मांगी थी। उन्हें लगता है कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है, इसलिए वे वहां से चली जाती हैं। सायन बाथरूम में जाती है और रोने लगती है। वह अपने गले में पहने हार को पकड़कर इच्छा करती है कि काश वह वापस अपने असली शरीर और अपनी असली जिंदगी में लौट पाती। वहीं दूसरी तरफ शिया सायन के बड़े शरीर का फायदा उठाने लगती है। वह सारा खाना खाने लगती है जिसे पतला रहने के लिए डाइटिंग करते समय उसे खाने की इजाजत नहीं थी। फिर वह सायन को फोन करके पूछती है कि उसकी अभ्यास कैसी रही। सायन बताती है कि वह बहुत घबराई हुई है और उसे डर लग रहा है। शिया उसे हिम्मत देती है। वह कहती है कि उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए। अब वह शिया के शरीर में है, यानी वह खूबसूरत और पतली है। शिया उसे समझाती है कि वह ऐसे सोचे जैसे अपने कमरे में अकेली हो, जहां वह बिना किसी दबाव और बिना किसी के देखे आराम से गा और डांस करती थी। शिया की बातें सुनकर सायन को हिम्मत मिलती है। वह वादा करती है कि अब वह अपना पूरा ध्यान विज्ञापन पर लगाएगी। वह खुद को समझाती है कि यह उसके लिए एक मौका है, उसे इसका फायदा उठाना होगा, सफल होना होगा और अपनी जिंदगी बदलनी होगी। जब परफॉर्मेंस शुरू होती है तो सायन मंच पर कदम रखती है। इस बार वह पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करने लगती है और फिर जब वह गाना शुरू करती है तो उसकी आवाज बेहद खूबसूरत और दमदार होती है। उसे सुनकर वहां मौजूद दर्शक और पूरी टीम हैरान रह जाती है। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। सॉन्ग भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वह सायन से प्रभावित होने लगा है। जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो पूरा दर्शक वर्ग जोरदार तालियों और चीयर से उसका स्वागत करता है। मंच से नीचे उतरते समय सायन का पैर सीढ़ियों पर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली होती है। तभी सॉन्ग अचानक उसे पकड़ लेता है। वह उससे पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। सायन उसे धन्यवाद देती है। इसके बाद सॉन्ग मंच पर जाता है और अपनी खूबसूरत आवाज में गाना शुरू कर देता है। सायन उसे और उसकी आवाज को पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर देखती रहती है। यही वह लड़का था जिससे मिलने का उसने हमेशा सपना देखा था। बाद में शिया का मैनेजर उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है, यहाँ तक कि उसकी दोस्तें भी उससे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि आज उसकी आवाज बिल्कुल अलग और पहले से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। उनकी तारीफ सुनकर सायन बहुत खुश होती है और घर लौट आती है। उसके माता पिता भी उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आज उसने अब तक का सबसे अच्छा डांस और गाना किया है। लेकिन शिया ये सब देखकर साफ तौर पर अपनी बहन से जल रही होती है। जलन में आकर शिया सायन को धक्का दे देती है और वह पानी में जा गिरती है। उनके माता पिता शिया के इस व्यवहार से हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने सायन है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि असल में उनके सामने शिया है। इसके बाद शिया अपने कमरे में जाती है और सायन को भी वहां आने के लिए कहती है। जैसे ही सायन कमरे में आती है, शिया उस पर तकिया फेंकती है और गुस्से में पूछती है कि उसने उस परफॉर्मेंस में गाना क्यों गाया। वह कहती है कि सबको पहले से पता है कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है और अब लोगों की उम्मीदें बदल जाएंगी। जब दोनों वापस अपने असली शरीर में लौटेंगी तब शिया को यह सब संभालना मुश्किल हो जाएगा। सायन माफी मांगती है और वादा करती है कि जब तक दोनों अपने असली शरीर में वापस नहीं आ जाती तब तक वह दोबारा नहीं गाएगी। तभी शिया के फोन पर एक संदेश आता है। संदेश पढ़ते ही वह हैरान रह जाती है क्योंकि वह सॉन्ग की तरफ से आया होता है। शिया तुरंत सायन से पूछती है कि क्या उसने सॉन्ग से बात की थी। सायन उनके बीच हुई बात के बारे में कुछ नहीं बताती। शिया को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। आखिरी बार जब उसने सॉन्ग को देखा था तब उसने शिया के साथ बहुत बेरुखी और घमंड से बात की थी, लेकिन अब उसके संदेश में सॉन्ग उससे एक साथ गाना गाने के लिए कह रहा था। शिया बिना सोचे तुरंत हाँ कर देती है। इसके बाद वह सायन से कहती है कि वह उसकी जगह सॉन्ग के साथ गाए
ताकि सॉन्ग उसके प्रति और ज्यादा आकर्षित हो जाए। सायन यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह शिया को याद दिलाती है कि कुछ देर पहले ही उसने उसे दोबारा गाने से मना किया था। अगले दिन शिया स्कूल जाती है और अपनी लॉकर खोलती है। उसके अंदर उसे एक डायरी दिखाई देती है। वह उसे निकालकर पढ़ने लगती है। डायरी पढ़ते हुए शिया को पता चलता है कि सायन ने उसमें जॉन के लिए अपने प्यार के बारे में लिखा था। उसने यह भी लिखा था कि जॉन ने उसके वजन की वजह से उसे ठुकरा दिया था और उसके बाद जॉन और उसके दोस्तों ने लगातार उसका मजाक उड़ाया और उसे परेशान किया। डायरी में यह भी लिखा था कि कभी कभी सायन चाहती थी कि वह इस जिंदगी से गायब हो जाए ताकि उसे इस दर्द से छुटकारा मिल सके। सायन की बातें पढ़कर शिया अंदर से हिल जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी बहन ने कितनी तकलीफ झेली है, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इधर सायन डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद उसे सॉन्ग का संदेश मिलता है जिसमें वह उसे छत पर मिलने के लिए कहता है। ये देखकर सायन बहुत खुश हो जाती है और तुरंत सॉन्ग से मिलने चली जाती है। सॉन्ग उससे पहले अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वह अपने कहे हुए शब्दों के लिए भी माफी मांगता है। सायन इस बात को लेकर उलझन में होती है क्योंकि उसे उस पुरानी घटना के बारे में कुछ पता नहीं था। उस समय तो शाया उसके शरीर में थी और सॉन्ग के साथ वही सब हुआ था। फिर भी सायन उसे दिल से माफ कर देती है। सॉन्ग ये सुनकर खुश हो जाता है। वह कहता है कि सायन की आवाज बहुत खूबसूरत है, इसलिए अब उन्हें अपनी आवाज को छिपाने की जरूरत नहीं है और दोनों को साथ गाना चाहिए। बात करते करते दोनों को पता चलता है कि उनके बीच कई चीजें एक जैसी हैं। सॉन्ग सायन की तरफ और ज्यादा आकर्षित होने लगता है और उससे कहता है कि वह उसके और करीब आना चाहता है। इसके बाद वह सायन को गले लगा लेता है। सॉन्ग की बातें सुनकर सायन खुश होती है, लेकिन साथ ही घबरा भी जाती है क्योंकि वह जो कुछ कह रहा था वह असल में उसकी बहन शिया के चेहरे से कह रहा था, उसके अपने चेहरे से नहीं। इसलिए सायन जल्दी से कहती है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसका मैनेजर उसका इंतजार कर रहा है। उधर शिया की एक दोस्त मैनेजर से बात कर रही होती है। वह नाराज और जलन में होती है क्योंकि मैनेजर ने कार्यक्रम में गाने के लिए उसे नहीं बल्कि शिया को चुना था। मैनेजर उसे बताता है कि अब शिया की आवाज पहले से बेहतर हो गई है, इसलिए कार्यक्रम में वही गाएगी। तभी सायन वहां पहुंचती है और सभी को साथ खाना खाते हुए देखती है। वह भी उनके साथ बैठ जाती है। उसकी टीम के लोग और मैनेजर यह देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि शिया आमतौर पर घमंडी रहती थी और हमेशा अकेले खाना खाती थी। फिर मैनेजर उसके सामने खाना रखता है लेकिन प्लेट में सिर्फ सलाद होता है। सायन यह देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे भरपेट खाना खाने की आदत है, जबकि शिया अपने शरीर को बनाए रखने के लिए हमेशा खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है। दूसरी तरफ शिया सायन की डायरी पूरी पढ़ चुकी होती है। अब वह तय करती है कि उसकी बहन के साथ जो हुआ उसका बदला वह पूरे स्कूल से लेगी। स्कूल में चलते हुए उसकी नजर उन बच्चों पर पड़ती है जो सायन को परेशान करते थे। उनमें से एक लड़की आईने में खुद को देखकर अपनी खूबसूरती की तारीफ कर रही होती है और घमंड से अपने बारे में बातें कर रही होती है। शिया उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए हंसती है। वह लड़की गुस्से में पूछती है कि शिया किस बात पर हंस रही है, लेकिन शिया उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। इससे चिढ़कर वह लड़की शिया को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है, जबकि बाकी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन इस बार शिया चुप नहीं रहती। वह उठती है, उस लड़की को वापस धक्का देती है और मुख्य बदमाश लड़की को भी पीछे कर देती है। फिर वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह लकड़ी की छड़ी जितनी पतली है। जब वह लड़की शिया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है तो शिया उसका हाथ पकड़ लेती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो उसे पछताना पड़ेगा। पास खड़ा जॉन ये सब देख रहा होता है और शिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिया उस पर भी भड़क जाती है। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह कभी भी उसके जैसे माँ बाप के लाडले लड़के को पसंद नहीं कर सकती। इतना कहकर शिया आत्मविश्वास के साथ वहां से चली जाती है और पीछे खड़े सभी लोग उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब सायन पहले जैसी डरी सहमी लड़की नहीं रही थी। वह बेखौफ और आत्मविश्वासी हो चुकी थी और अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उधर सॉन्ग अकेला बैठकर अपने फोन में शिया की तस्वीरें देख रहा होता है। साफ पता चलता है कि उसे उसकी याद आ रही है। वह शिया को संदेश भेजकर मिलने के लिए कहता है। जब सायन ये संदेश देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सॉन्ग से मिलने छत पर पहुंच जाती है। इस बार सॉन्ग उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वह बताता है कि शुरुआत में उसे शिया के करीब आने से डर लगता था क्योंकि लोगों को लग सकता था कि वह सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से उसे पसंद करता है, लेकिन अब सॉन्ग कहता है कि उसे शिया की खूबसूरती से ज्यादा उसका व्यक्तित्व और उसकी खूबसूरत आवाज पसंद है। सायन यह सुनकर खुशी से भर जाती है, लेकिन उसके मन में एक झिझक भी होती है क्योंकि वह अभी भी अपनी बहन के शरीर में है। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाती और सॉन्ग से कह देती है कि वह भी उसे पसंद करती है और उसके लिए उसके मन में भावनाएं हैं। दोनों काम खत्म होने के बाद एक दूसरे के साथ समय बिताने और डेट पर जाने का फैसला करते हैं।
लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि शिया की एक दोस्त चुपके से उनके पीछे खड़ी होकर उनकी तस्वीरें ले रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शिया घर पर खाली बैठी होती है। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय खाने के। बोर होकर वह बाहर टहलने निकल जाती है। वह चुड़ैल के घर भी जाती है, लेकिन चुड़ैल अभी भी 1 महीने की छुट्टी पर गई हुई होती है। इधर काम खत्म करने के बाद सायन स्टूडियो में सॉन्ग से मिलती है। दोनों मिलकर उस गाने की तैयारी करने लगते हैं जिसे उन्हें साथ में गाना है। सायन इस बात से बेहद खुश होती है कि इतना मशहूर गायक सॉन्ग उसे पसंद करता है। अब उसके मन में इच्छा होने लगती है कि काश वो हमेशा ऐसी ही खूबसूरत बनी रहे। बाद में दोनों हाथों में हाथ डालकर खुशी खुशी घर की तरफ जाते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही सायन देखती है कि शिया बगीचे में उसका इंतजार कर रही है। शिया साफ तौर पर बोर और परेशान होती है क्योंकि सायन के शरीर में उसके पास खाने और सोने के अलावा करने के लिए कुछ नहीं था। दोनों बहनें एक दूसरे से पूछती हैं कि क्या उनकी जिंदगी में कुछ खास हुआ है, लेकिन सायन शिया को यह बताने से बचती है कि वह उसके शरीर में रहते हुए चुपके से सॉन्ग के साथ रिश्ते में है। वहीं शिया भी सायन को यह नहीं बताती कि उसने उसके शरीर में रहते हुए अपने सहपाठियों से झगड़ा किया और उन्हें जवाब दिया था। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे से बातें छिपाने लगती हैं। दोनों ही पहले से एक दूसरे की जिंदगी में काफी उथल पुथल मचा चुकी थीं। शिया सायन को याद दिलाती है कि अब सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। इसके बाद उनका 1 महीना पूरा हो जाएगा और दोनों फिर से अपने असली शरीर और अपनी असली जिंदगी में लौट जाएंगी। ये सुनकर सायन उदास हो जाती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि यह सपना खत्म हो। वह हमेशा खूबसूरत बने रहना और सॉन्ग के साथ रहना चाहती है। अगले दिन सायन सॉन्ग से छत पर मिलती है ताकि कोई उन्हें साथ न देख सके और उनके रिश्ते के बारे में पता न चल जाए। वहीं दूसरी तरफ शिया स्कूल जाती है और सायन की डायरी पढ़ना जारी रखती है। उसे पता चलता है कि एक बार सायन ने गाने और डांस से जुड़े एक कार्यक्रम के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन जब उसने वहां के निर्णायकों को उसके रूप का मजाक उड़ाते हुए सुना तो वह टूट गई, रोने लगी और प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया। ये पढ़कर शिया बहुत प्रभावित होती है। उसे एहसास होता है कि लोगों ने सायन की प्रतिभा को मौका दिए बिना सिर्फ उसके रूप के आधार पर उसे जज किया था। बाद में शिया की नजर स्कूल की उन लड़कियों पर पड़ती है जो डांस की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। वे ठीक से डांस नहीं कर पा रही थीं और बार बार स्टेप भूल रही थीं। ये देखकर शिया उन पर हंसने लगती है। उनमें से एक लड़की गुस्से में शिया से कहती है कि अगर उसे लगता है कि वे गलत कर रही हैं तो वह खुद करके दिखाए। शिया चुनौती स्वीकार कर लेती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास कराने का फैसला करती है। वह उनके सामने डांस करना शुरू करती है और बाकी सभी से कहीं बेहतर डांस करती है। उसकी चाल और डांस देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि सायन के शरीर में कोई इतनी अच्छी तरह डांस कर सकता है। जॉन भी उसकी परफॉर्मेंस देखकर प्रभावित होता है। अब वह सायन के नए आत्मविश्वास, उसकी प्रतिभा और उसके बदले हुए अंदाज को पसंद करने लगता है। पहली बार उसके मन में सायन के करीब जाने की इच्छा पैदा होती है। उसी रात सायन घर लौटती है और देखती है कि उसका पसंदीदा खाना रखा हुआ है। वह खाना खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शिया उसे रोक देती है और कहती है कि उसे अपना शरीर खराब नहीं करना चाहिए। सायन ये सुनकर हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि शिया ने उसकी डायरी पढ़ ली है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि शिया ने उसकी निजी बातें बिना अनुमति पढ़ी थीं। दोनों बहनें आपस में झगड़ने लगती हैं। फिर उन्हें याद आता है कि उनके शरीर अभी भी बदले हुए हैं, इसलिए दोनों अपने अपने असली शरीर को ही मारने लगती हैं ताकि सामने वाली को चोट पहुंचे। आखिरकार यह अजीब लड़ाई खत्म होती है। इसके बाद सायन तय करती है कि बचे हुए 15 दिनों का वह पूरा फायदा उठाएगी। वह अपनी हर इच्छा पूरी करना चाहती है और सॉन्ग के और करीब जाना चाहती है। अगले दिन दोनों फिर से साथ में विज्ञापन की शूटिंग करती हैं। शूटिंग के बाद सायन स्टूडियो में रुक जाती है ताकि सॉन्ग के साथ गाए जाने वाले गाने के बोल लिख सके। तभी सायन को पता चलता है कि सॉन्ग असल में उसका रेडियो कार्यक्रम भी सुनता रहा है। सॉन्ग बताता है कि उसे उस रहस्यमयी लड़की की आवाज बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि वो लड़की कभी कैमरा चालू नहीं करती इसलिए सॉन्ग को बिल्कुल पता नहीं है कि वो दिखती कैसी है। सायन उसे सच बताना चाहती है कि वही रहस्यमयी लड़की है, लेकिन वह ऐसा करने से डर जाती है। उधर शिया घर पर सायन का लैपटॉप इस्तेमाल कर रही होती है। तभी वह उसका ऑनलाइन रेडियो कार्यक्रम खोल लेती है। सायन को पता ही नहीं चलता कि कैमरा चालू है और उससे गलती से लाइव प्रसारण शुरू हो जाता है। अचानक उसके सभी प्रशंसक उसका असली चेहरा देख लेते हैं। लोग तुरंत उसके मोटापे का मजाक उड़ाने लगते हैं और लाइव प्रसारण में बेहद बुरी बातें लिखने लगते हैं। शिया घबरा जाती है और कैमरा बंद करने की कोशिश करती है,
लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। जब सायन घर लौटती है और उसे पता चलता है कि क्या हुआ है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। वह अपने कमरे में भाग कर जाती है और रोने लगती है। उसे यकीन हो जाता है कि सॉन्ग ने भी उसका असली चेहरा देख लिया होगा और अब वह उससे नफरत करने लगेगा। वह अपने गले में पड़े हार को पकड़कर इच्छा करती है कि जिन लोगों ने उसे देखा है वे सब कुछ भूल जाएं। इसके बाद वह रोते रोते थक कर सो जाती है। अगली सुबह जब सायन उठती है तो उसे पता चलता है कि वह लाइव प्रसारण पूरी तरह मिट चुका है। इतना ही नहीं, किसी को भी उस घटना की याद नहीं है। उसे लगता है कि शायद वह सपना देख रही थी, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि उसकी इच्छा सच में पूरी हुई है और इस हार ने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। बाद में काम के दौरान वह दोबारा इस शक्ति को आजमा कर देखती है। वह इच्छा करती है कि उसकी एक दोस्त के कपड़े फट जाएं और कुछ ही देर में उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। फिर वह एक खास खाने की इच्छा करती है। कुछ ही पल बाद उसका मैनेजर बिल्कुल वही खाना लेकर वहां आ जाता है। सायन ये देखकर बेहद खुश हो जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह जो भी इच्छा करेगी वह पूरी हो जाएगी। लेकिन एक परफॉर्मेंस के दौरान सब कुछ बदल जाता है। सॉन्ग मंच पर गाना शुरू करता है, लेकिन अचानक वह गाने के बोल भूल जाता है। सायन तुरंत अपना हार निकालती है और इच्छा करती है कि सॉन्ग बिना किसी गलती के गा पाए। उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और सॉन्ग बिल्कुल सही गाने लगता है। लेकिन इसके बाद सायन को इस हार की एक डरावनी कीमत का पता चलता है। जब भी वह अपने किसी करीबी इंसान से जुड़ी कोई इच्छा करती है उसके बाद उस इंसान के साथ कुछ बुरा होने लगता है। जल्द ही खबर फैल जाती है कि सॉन्ग ने अपने नए गाने के बोल चुराए हैं और वह धोखेबाज है। जब सॉन्ग इन खबरों की सुर्खियां देखता है तो वह खुद को स्टूडियो के अंदर बंद कर लेता है। सायन उसे लगातार संदेश भेजती है, लेकिन सॉन्ग कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार सायन खुद उससे मिलने स्टूडियो पहुंच जाती है। वह सॉन्ग को गले लगाकर उसे संभालने की कोशिश करती है। सॉन्ग कहता है कि वह गाना छोड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन सायन उसे हिम्मत देती है। वह कहती है कि सॉन्ग बहुत प्रतिभाशाली है और उसे अपना काम जारी रखना चाहिए। उसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद सायन उसके साथ गाना शुरू करती है और दोनों अपने आने वाले युगल गाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। अभ्यास खत्म होने के बाद सॉन्ग सायन को धन्यवाद देता है और उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में सायन का होना उसे कितना खुश करता है। वहीं स्कूल में शिया के पास सायन को परेशान करने वाली वही लड़कियां आती हैं। वे शिया से डांस सिखाने के लिए कहती हैं और वादा करती हैं कि अब वे उसे कभी परेशान नहीं करेंगी। शिया को यह बात अच्छी लगती है और वह उन्हें डांस सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। वह उन्हें डांस के स्टेप सिखाती है और जल्दी बेहतर करने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके भी बताती है। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और आखिरकार 1 महीना पूरा होने का समय आ जाता है। शिया बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे आखिरकार अपना असली शरीर वापस मिल जाएगा। सायन अपनी बहन के साथ चुड़ैल के घर जाती है, लेकिन चुड़ैल अभी भी वहां नहीं होती। तभी सायन हार को हाथ में पकड़कर चुपके से इच्छा करती है कि वह अभी अपने असली शरीर में वापस न जाए। वह कम से कम तब तक शिया के शरीर में रहना चाहती है जब तक सॉन्ग के साथ उसका युगल गाना पूरा नहीं हो जाता। वह उस सपनों जैसी जिंदगी को थोड़ी देर और जीना चाहती थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। अगले दिन स्कूल में जॉन शिया के करीब आने और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शिया उसे बेरुखी से दूर कर देती है और साफ कहती है कि वह उससे दूर रहे। स्कूल खत्म होने के बाद शिया घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसे एक रेस्तरां से आती हुई खाने की खुशबू महसूस होती है। वह रेस्तरां के अंदर जाती है और अपनी पसंद का सारा खाना खाने लगती है, लेकिन खाते खाते उसे अपराध बोध होने लगता है। उसे याद आता है कि वह पहले सायन का यह कहकर मजाक उड़ाती थी कि उसमें खुद पर काबू नहीं है, लेकिन अब जब वह खुद सायन के शरीर में रह रही थी तो वही काम कर रही थी। उधर सॉन्ग आखिरकार उस मायूसी से बाहर निकलने का फैसला करता है जिसमें वह काफी समय से डूबा हुआ था। वह सायन को फोन करके बताता है कि उसने उसकी सलाह मानने का फैसला किया है और वह दोबारा गाना जारी रखेगा। इसके बाद वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है कि लोगों ने उसे गलत समझा था और पूरा विवाद एक गलत फहमी की वजह से हुआ था। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद सॉन्ग और सायन की साथ में खींची गई तस्वीरें इंटरनेट पर फैलने लगती हैं। हर कोई तस्वीरें देखने लगता है और पत्रकार उनसे उनके रिश्ते के बारे में सवाल करने लगते हैं। सॉन्ग किसी सवाल का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। जब शिया को इस बारे में पता चलता है तो वह गुस्से से सायन पर चिल्लाने लगती है। वह उस पर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाती है और कहती है कि उसने सॉन्ग जैसे परेशानी खड़ी करने वाले इंसान के साथ रिश्ता बनाकर सबके सामने उसे बदनाम कर दिया है। लेकिन सायन सॉन्ग का बचाव करती है। वह कहती है कि सॉन्ग एक अच्छा इंसान है और वह उससे प्यार करती है। शिया उसकी बात पर हंसती है और कहती है कि वह खुद को धोखा दे रही है। वह कहती है कि अगर सॉन्ग को कभी सच्चाई पता चल गई तो वह तुरंत उसे छोड़ देगा। दोनों बहनें आपस में बहस करने लगती हैं। तभी अचानक सॉन्ग वहां पहुंच जाता है। वह सायन का बचाव करने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि शिया बस एक और जलने वाली प्रशंसक है। वह शिया को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। सॉन्ग को बिल्कुल पता नहीं होता कि जिसके सामने वह खड़ा है वह असल में शिया है।
यह देखकर सायन पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसी पल उसे एक कड़वी सच्चाई समझ आती है। अगर सॉन्ग को पता चल जाए कि वह असल में कौन है तो वह कभी उससे प्यार नहीं करेगा। अगर सॉन्ग को पता चल जाए कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे वही मोटी लड़की है तो शायद वह उसकी तरफ देखेगा तक नहीं। सायन यह सोचकर टूट जाती है और रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि वह अब तक एक झूठी दुनिया में जी रही थी। घर लौटने के बाद वह अपना हार उठाती है और किसी भी हालत में चुड़ैल से मिलने का फैसला करती है। अब उसे अपने असली शरीर में वापस लौटना ही था। जब वह चुड़ैल के घर पहुंचती है तो वहां की सच्चाई जानकर हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि चुड़ैल की मौत हो चुकी है और अब उसकी बेटी वहां रहती है। सायन उसे पूरी कहानी बताती है और पूछती है कि वह अपने असली शरीर में वापस कैसे लौट सकती है। चुड़ैल की बेटी बताती है कि वापस लौटने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे हार को हाथ में पकड़कर अपने दिल की गहराई से अपने असली शरीर में लौटने की इच्छा करनी होगी। ऐसा करते ही वह हार गायब हो जाएगा। सायन वापस घर आती है और शिया को सब कुछ बताती है। शिया यह सुनकर बेहद खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे लगता है कि आखिरकार उसे अपना असली शरीर वापस मिल जाएगा। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सायन से हार कहीं गिर गया है। दोनों बहनें उसे हर जगह ढूंढने लगती हैं और आखिरकार उन्हें वह मिल जाता है। लेकिन उसी समय शिया के प्रशंसक उसे पहचान लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे उसके साथ तस्वीरें लेने लगते हैं। दोनों बहनें किसी तरह वहां से निकलकर भाग जाती हैं। भागते हुए दोनों हंसने लगती हैं और उन्हें अपना बचपन याद आने लगता है। उन्हें याद आता है कि बचपन में वे इसी तरह साथ दौड़ा करती थीं, साथ खेलती थीं और साथ हंसा करती थीं। काफी समय बाद पहली बार दोनों बहनें सच में एक दूसरे के साथ खुश होती हैं। धीरे धीरे दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगती हैं और बहनों की तरह साथ समय बिताने लगती हैं। बाद में सायन सॉन्ग से आखिरी बार मिलने जाती है ताकि अपने असली शरीर में लौटने से पहले उसे अलविदा कह सके। वह सॉन्ग से कहती है कि अगर वह अचानक बदल जाए तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। सॉन्ग उसे गले लगाकर कहता है कि वह उससे कभी नाराज नहीं हो सकता। उस रात सायन और शिया एक साथ हार को पकड़ती हैं और अपने अपने असली शरीर में लौटने की इच्छा करती हैं। लेकिन अगली सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो कुछ भी नहीं बदला होता। वे अभी भी एक दूसरे के शरीर में होती हैं। इसका मतलब था कि दोनों ने अपने दिल की गहराई से सच में वापस लौटने की इच्छा नहीं की थी, इसलिए वे उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश छोड़ देती हैं और तय करती हैं कि फिलहाल एक दूसरे की जिंदगी इसी तरह जीती रहेंगी। एक दिन सायन शिया से घर जाकर उसके गाने के बोल लाने के लिए कहती है, लेकिन रास्ते में शिया का ध्यान सड़क पर नहीं होता और तभी वह एक गाड़ी की चपेट में आने वाली होती है। सायन उसे बचाने के लिए दौड़ती है। दोनों की गाड़ी से टक्कर हो जाती है और वे बेहोश हो जाती हैं। जब दोनों की आंख खुलती है तो वे अस्पताल में होती हैं। इस बार दोनों आखिरकार अपने अपने असली शरीर में वापस आ चुकी होती हैं। सायन डॉक्टर को देखकर हैरान रह जाती है। वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल होती है जिसने उसे हार दिया था। डॉक्टर उन्हें बताती है कि उसका काम पूरा हो गया है। दोनों बहनों ने अपने रिश्ते को सुधार लिया था और दोबारा एक दूसरे से प्यार करना सीख लिया था। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद शिया अपनी बहन की वजह से हुई परेशानी को ठीक करने जाती है। वह सॉन्ग से मिलती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती। वहीं सायन अपने कुत्ते को घुमाने बाहर जाती है। तभी जॉन उसके सामने आ जाता है। वह सायन से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वह उसे पसंद करने लगा है। इसके बाद वह उसका फोन नंबर मांगता है। सायन थोड़ी घबरा जाती है लेकिन फिर विनम्रता से मना कर देती है। वह कहती है कि उसे पहले से कोई और पसंद है और वह सॉन्ग है। इसके बाद वह वहां से चली जाती है और अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आती है। वह अपने ऑनलाइन कार्यक्रम में गाना और डांस करना जारी रखती है। उधर सॉन्ग को अब अपने युगल गाने के लिए एक गायिका की जरूरत होती है। शिया के उसे छोड़ने के बाद सॉन्ग एक प्रतियोगिता का ऐलान करता है जिसमें सबसे अच्छी आवाज वाली गायिका को चुना जाएगा। हिम्मत जुटाकर सायन भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। जब उसकी बारी आती है तो वह थोड़ी घबराती है लेकिन फिर वह खुद को संभालती है और गाना शुरू कर देती है। गाते समय उसे सॉन्ग के साथ बिताए अपने सारे पल याद आते हैं और वह दिल से एक खूबसूरत परफॉर्मेंस देती है। उसकी आवाज सुनकर जज बहुत प्रभावित होते हैं। सॉन्ग भी उसकी आवाज से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। उसे सायन की आवाज में एक गर्माहट और सच्चाई महसूस होती है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। सॉन्ग को ऐसा लगता है जैसे वह इस आवाज को पहले से जानता है। आखिरकार वह सायन को अपने साथ युगल गाना गाने के लिए चुन लेता है। दोनों साथ में गाना गाते हैं। सायन इस बार बेहद खुश होती है क्योंकि अब वह जिस इंसान से प्यार करती है उसके बिल्कुल करीब है, अपने असली रूप में, अपने असली शरीर में और अपने असली चेहरे के साथ। अब सॉन्ग उसे उसी रूप में जान रहा था
जैसी वह वास्तव में है। आखिरकार सायन अपना सपना पूरा कर लेती है और संगीत की दुनिया में अपने सफर की शुरुआत करती है। वह उस चमत्कार के लिए आभारी होती है जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अलविदा।